अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब फाइज ईसा ने बड़ी सख्ती के साथ और बड़े गुस्से में ये कहा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करे। 8 फरवरी का फैसला हुआ, अनाउंसमेंट हो गई। प्रेसिडेंट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात की, मुज़ाकरत किए, मशावरत की और प्रेसिडेंट की मशावरत के बाद 8 फरवरी की डेट तय हो गई। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सारे मीडिया को पाबंद किया कि आप घर में फैमिलीज के साथ गपशप में तो ये कह सकते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कौमी सतह के ऊपर किसी अखबार में, किसी टीवी पे, किसी और जगह पे आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी इवन तस्करा नहीं कर सकते कि इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद, इतने सख्त ऑर्डर के बावजूद क्या सराहियां रही, अफवाहें रही, और उस अफवाहों की और क्या सराहियों की एक वजह और एक तारीख है। बहुत सारी चीजें ऐसी माजी के अंदर हुई कि कहा कुछ आता है और होता कुछ है, तो लिहाजा कौम का एक जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हुआ है। यानी कोई बंदा बात मानने को तैयार नहीं। यानी फाइज ईसा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट थी, बड़ी इज्जत थी और उनकी बात लोग बिलीव कर रहे थे, लेकिन लगातार कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं कि उसके बाद नजर यूं आ रहा है कि ये सारी फील्डिंग में अदलिया भी किसी हद तक शामिल है। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, वो फौजी अदालतें जो है उनको उड़ा देते हैं। दूसरा फैसला आता है, उसको दोबारा से एक्नॉलेज कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तादाद फर्क होता है कि कुछ जज उसको मंसूख करते हैं, दूसरे जज उसको अप्रूव कर देते हैं। इसी तरह इलेक्शन के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज है, चीफ है, वो कहते हैं कि ये इलेक्शन 8 फरवरी से आगे एक दिन भी नहीं जा सकते। खैर, आज लाहौर हाई कोर्ट, जो इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस शुरू किया था, उस सारे प्रोसेस को रोक देता है और वो कहता है जी डीओआर और ये डीसी और एडीसीआर और एसी, इनके जरिए इलेक्शन करवाने वाले आप कौन होते हैं। और उसके बाद फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतनी तेजी के साथ सारा इलेक्शन प्रोसेस रोक देते हैं और बाकायदा तौर पे लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर को इतना ओबे किया जाता है कि फौरी तौर पे तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि जी हमने सारा इलेक्शन प्रोसेस रोक दिया। उनकी ट्रेनिंग जो हो रही थी अफसरों की, वो भी रोक दी। यानी ट्रेनिंग्स के ऊपर पैसा लगा, 27 अरब रुपए जारी हो चुका इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कमीशन को लिस्टें बन चुकी, मर्दमशुमारी हुई, सैकड़ों इजलास हुए, अफसरों की ट्रेवलिंग हुई, अरबों रुपए खर्च हो चुका है इस गरीब और पसमानदा मुल्क का और हमारे टैक्स का। और मजाक क्या हो रहा है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तमाशा लगा हुआ है। और अब फिर एक दफा पूरी कौम को कंफ्यूज कर दिया गया और एक दलदल के अंदर धकेल दिया गया। और किसने धकेला है? यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन के ऊपर बात भी नहीं हो सकती, लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि इलेक्शन हो ही नहीं सकता, और ऐसे इलेक्शन की जरूरत भी क्या है, अरबों रुपए लगा दें अवाम के और फिर इलेक्शन को कोई तस्लीम ही ना करे। तो भाई आप एक ऑर्डर जारी फरमाएं कि अगले 10 साल इलेक्शन हो ही नहीं सकता इस मुल्क के अंदर, करें ऑर्डर। और ये 1200 लोग जो इलेक्ट होके आ रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं इस निज़ाम को नोचने की और पैसों लूटने की, उसमें बहुत सारे लोग लूट मार पे बिलीव करते हैं। अवाम की जितनी खिदमत उन्होंने करनी है इस जमहूरियत के हुस्न ने, वो सबको पता है। तो आप वैसे ही एक ऑर्डर जारी फरमाते हैं, लेकिन इस तरह झटके दे दे कि इस कौम को मारने से बेहतर है कि आप कोई वाज़ेह डिसीजन करें। अगर फौज का भी कोई रोल सिस्टम के अंदर रखना है तो आप क्लियर कट इसका रोल रखें। अदलिया भी अपना कोई रोल रख ले, अदलिया, फौज, मीडिया को भी ले ले, जो स्टेट के पिलर्स हैं सबको बिठाएं, सबको के साथ गपशप लगाएं और मिलकर एक फैसला कर लें खुदा के लिए। लेकिन इस कौम को इस गैर यकीनी से निकालें। ये गैर यकीनी मईशत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब देखें, 27 अरब रुपया भी जारी हो गया, अरबों रुपया भी लग गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे।
कभी कहा जाता है ये अफसरों के जरिए इलेक्शन होंगे, कभी कहा जाता है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, कभी कुछ कहा जाता है। यानी 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाने थे तो उसके लिए इतने हीले बहाने किए गए। अब फिर इलेक्शन को डिले करना था और पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। नून लीग डाल रही है पीटीआई के ऊपर, पीटीआई डाल रही है पीडीएम के ऊपर, पीडीएम डाल रही है फजल रहमान के ऊपर। यानी पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हम डिले नहीं होने देंगे। समझ नहीं आ रही, लेकिन सच ये है कि ये सारे लोग अंदर से मिले हुए हैं और जानबूझ के इलेक्शन डिले करवाए जा रहे हैं। और वजह यह है कि एक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी मैनेज नहीं हो रही, दूसरा यह है कि इलेक्शन के नतीजे में समझ नहीं आ रही कि इस तरह के इलेक्शन करवाएंगे तो मानेगा कौन, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। और पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एक अनारकी की सूरत हाल बन जाएगी इलेक्शन के नतीजे में। तो उसके बाद मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि ऐसे इलेक्शन करवाने की जरूरत भी नहीं है और इलेक्शन हो भी नहीं रहे। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने इसके ऊपर मोहर तस्दीक कर दी है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।